कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज हम भागवत में त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, इनके विषय में चर्चा करेंगे। त्रिशंकु को माता पिता गुरु के 3 के श्राप होने से इनको त्रिशंकु कहा गया। वैसे इनका नाम सत्यव्रत था, लेकिन 3 शंकु होने से त्रिशंकु हो गए। त्रिशंकु सशरीर, शरीर के सहित स्वर्ग में गए। विश्वामित्र ने भेजा, लेकिन देवताओं ने देखा कि अरे ये गंधयुक्त मानव शरीर गंधयुक्त होता है, दुर्गंधयुक्त, ये स्वर्ग में कैसे आ गया। देवताओं ने तुरंत ही उसको एकदम नीचे ढकेल दिया। ये चिल्लाया बड़ी तेजी से कि गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव रक्षा कीजिए। तो उसी समय विश्वामित्र जी ने बीच में ही त्रिशंकु को रोक दिया और वहीं पर दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया। इन्हीं के पुत्र हरिश्चंद्र हुए हैं और हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी राजा थे। इनके विषय में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि हरिश्चंद्र को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ में 1 वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा। त्रैशंकवो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वसिष्ठयो यन्निमित्तमभूत युद्धम पक्षिणोर्बहुवार्षिकम्। एक बार ऐसा हुआ था कि देवताओं की सभा लगी, उसमें वशिष्ठ भी गए और विश्वामित्र भी गए। देवताओं की सभा में पूछा गया कि सबसे बड़ा पृथ्वी लोक में सत्यवादी कौन है। तो उस समय वशिष्ठ जी ने तुरंत बताया कि यदि पृथ्वी लोक में कोई सत्यवादी है तो हरिश्चंद्र जी है। ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। यहाँ तक हुआ कि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों टिड्डी नाम के पक्षी बनकर बहुवर्षिकाम, बहुत से वर्षों तक युद्ध करते रहे। फिर लास्ट में ब्रह्मा, देवगुरु बृहस्पति आदि ने इस युद्ध को बंद करवाया। फिर भी युद्ध ये बंद नहीं कर रहे थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं परीक्षा लूँगा। तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, परीक्षा ले लो, लेकिन यदि पृथ्वी लोक पर सबसे ज़्यादा कोई सत्यवादी है तो राजा हरिश्चंद्र है।
पहले इनके कोई संतान नहीं थी, तो ये बहुत उदास रहते थे। एक बार नारद जी से भेंट हुई, तो नारद जी ने इनको बतलाया कि तुम वरुण जी के पास जाओ, वरुण जी तुम पर प्रसन्न हो गए तो निश्चित रूप से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। उस समय हरिश्चंद्र जी वरुण जी के पास गए और वरुण जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, हमको पुत्र हो जाए और उस पुत्र से आपका यज्ञ करूँगा। वरुण जी ने कहा यदि ऐसी बात है तब तो ठीक है, तुमको पुत्र हो जाएगा। वरुण जी की कृपा से कुछ ही दिनों में राजा हरिश्चंद्र को पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम रोहित रखे और ये 10 दिन की बात हुई थी कि 10 दिन में पुत्र होगा। उसके 10वें दिन उस पुत्र से आपका यजन करूंगा। जब 10 दिन हो गए, वरुण जी हरिश्चंद्र जी के पास आ गए। हरिश्चंद्र से कहा कि राजन, मेरा जो यज्ञ पशु है उसे मेरे को दीजिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि हे वरुण देव, अभी यज्ञ पशु 10 दिन मात्र का है, वे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लगभग दांत निकल आए, तब फिर उसको वे यज्ञ पशु के लायक होगा। जब इस प्रकार से कहा तो वरुण जी ने कहा ठीक है और चले गए। धीरे धीरे दांत निकल आए। तब वरुण जी फिर आए, कहा कि राजन, अब मेरा यज्ञ पशु मेरे को दो। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि अभी वे उसके दूध के दांत हैं, वे दूध के दांत जब न रहें तब फिर यज्ञ पशु यज्ञ के लायक होगा। का ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि वे दूध के दांत भी नहीं रहे। जब पुनः वरुण जी आए तब हरिश्चंद्र जी ने कहा कि उसके अन्न के दांत निकल आए, उसके बाद उसका यज्ञ पशु के लायक होगा। वरुण जी पुनः चले गए। ठीक इसी प्रकार से जब जब वरुण जी आते थे, हरिश्चंद्र जी पूर्ण रूप से पुत्र मोह में फंस चुके थे और वे उनको मना कर देते थे। एक दिन इन रोहित को ये पता चल गया कि हमारे पिताजी हमको वरुण जी के लिए बलिदान करने वाले हैं। तो रोहित ने धनुष बाण उठाया और जंगल के लिए चले गए। जब जंगल में 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो रोहित ने विचार किया कि अब फिर पिताजी के पास चलना चाहिए। और जब ये पिताजी के पास आने लगे, रास्ते में इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और इनको बता दिए कि देखो, अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ। चरैवेति 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 इति त्रयम्। कहे बेटा, तुम विचरण करो, विचरण करो, विचरण करो। विचरण करने से भी पाप नष्ट हो जाता है। अब रोहित फिर नहीं गए। इधर क्या हुआ हरिश्चंद्र को कि जब वरुण जी का यज्ञ नहीं किए तो इनको जलोदर रोग हो गया।
अब जलोदर रोग से बहुत परेशान। किसी प्रकार से रोहित को पता चला। तब रोहित ने फिर विचार किया कि मैं पिताजी के पास चलता हूँ, और जैसे ही आने के लिए हुए तो इंद्र ने फिर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और मना कर दिया। इसी प्रकार से 6 साल तक इंद्र उनको रोके रहे। फिर रोहित अजीगर्त के पुत्र को लेकर के साथ में आए और पिताजी को कहे कि पिताजी, ये वरुण जी के लिए यज्ञ पशु है, इससे आप यजन कीजिए। हरिश्चंद्र ने उसी के द्वारा वरुण जी का यज्ञ किया। वरुण जी प्रसन्न हुए और हरिश्चंद्र जी का जलोदर रोग ठीक हो गया। तो इस प्रकार से अब जब इधर जो ब्रह्म सभा में सत्य की परीक्षा के लिए विश्वामित्र ने कहा कि मैं सत्य की परीक्षा लूँगा, तो वशिष्ठ जी ने भी कह दिया कि ठीक है। अब विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि हमको दान दीजिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, तो कहाँ पर दान लेंगे? कहा मैं तो नदी के किनारे लूँगा। हरिश्चंद्र और विश्वामित्र जी नदी के किनारे जाते हैं, उसमें स्नान करते और स्नान करने के बाद कहते हैं कि हमको 3 चीज और 60 भार स्वर्ण दान कीजिए। तो 3 चीज में हमको ये चाहिए कि कुंजी, लगाम कोढ़ा, लगाम, कुंजी। तो कहे अच्छा। तो संकल्प में ये तीनों चीज हो गई। इसके बाद 60 भार सोना। कोस, कुंजी, लगाम, ये है। तो अब जब विश्वामित्र जी ने कहा कि अपना जो संकल्प किए हो उसको जल्दी पूर्ण करो, कहा महाराज 3 चीज का तो मैं यहीं पूर्ण कर देता हूँ, और चौथा जो है 60 भार स्वर्ण, उसको मैं राजकोष से देता हूँ। विश्वामित्र ने बताया कि राजकोष तुम संकल्प में हो गया, पूरी शासन व्यवस्था संकल्प में हो गई, अब तुम्हारा कहाँ कुछ बचा है। तो हरिश्चंद्र ने कहा अच्छा। कहा महाराज मेरा परिवार तो बचा है। कहा हाँ परिवार बचा। तो उस समय हरिश्चंद्र जी 60 भार सोना को उतारने के लिए काशी नगरी में चल दिए और अपने आप को बेच दिए, पत्नी को भी बेच दिए। पुत्र छोटा था तो पत्नी को तो एक माली ने खरीदा और इनको एक जमादार ने खरीद लिया। तो जब जमादार ने खरीदा तो वहाँ पर
इनको शमशान में ड्यूटी दे दी गई कि जो भी कोई आए यहाँ चिता जलाने के लिए उससे तुम कर वसूलोगे। और जो पत्नी थी वे माली के यहाँ रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि रोहित फूल तोड़ने के लिए बगिया में गया था और वहाँ पर विश्वामित्र जी ने सर्प बन करके रोहित को काट लिया। जब रोहित की माता ने देखा कि मेरा पुत्र समाप्त हो गया तब तो बहुत परेशान, और जब शमशान पर गई तब हरिश्चंद्र जी ने कर मांगा। तो उस समय हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा कि देखो ये आपका ही बेटा है। हरिश्चंद्र ने कहा कि बेटा तो मेरा है, लेकिन अब हम सब बिक चुके हैं और मेरी यहाँ पर ड्यूटी है कर लेने की। तो वहाँ पर भी आधी साड़ी फाड़ करके हरिश्चंद्र को कर रूप में दे दिया। फिर तब तक विश्वामित्र ने क्या किया कि ये एक मंदिर में सब को रख देती हैं। इनको चांडालिन का कहने लगते हैं, तो चांडालिन है, चांडालिन है। तो यहाँ तक होता है कि वहाँ का जो राजा होता है वे इनको मारने के लिए तैयार हो जाता है। तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं और पुनः रोहित जीवित हो जाता है। हरिश्चंद्र को अपना राज्य मिल जाता है और पत्नी भी उनको प्राप्त हो जाती है। तब विश्वामित्र ने माना कि पृथ्वी पर यदि कोई सबसे बड़ा सत्यवादी है तो वे हरिश्चंद्र जी हैं। तो इस प्रकार से इनके अंतिम की स्थिति, अंतिम में ये प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को उदान में, उदान को समान में लेकर के एकदम ब्रह्मलीन हो जाते हैं। उस स्थिति का वर्णन न तो किया जा सकता है और न उसका चिंतन किया जा सकता है। इस कहानी को जो भी सुनता है उसके बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं नित्य प्रति श्रवण करने से। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन करते हैं। कृष्णे गोविंदे गोविंदे गोपाला, कृष्णे गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना पटरानी की जय। राधा रानी की जय। अलवेली सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।